Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about trigonometry identities of sum and difference of angles. हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंट एंगल्स। अब चैप्टर 10 स्टार्ट करने में सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाता है। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रूव दैट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ आ सकता है क्वेश्चन प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट सपोज एक लेते हैं यूनिट सर्कल। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, हमने एक ले लिया यूनिट सर्कल, ठीक है, और कंसीडर किया, हमने प्रूव करने इसके लिए कंसीडर किया यूनिट सर्कल। सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें, ये हमने यूनिट सर्कल ले लिया। लिया किसके ऊपर, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। किसके ऊपर ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इस बेसिकल जो आपका पूरा थ्योरम है वो इसी ही सर्कल के ऊपर है, यूनिट सर्कल के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए, इसको पॉइंट हमने ए कह लिया, इसको पॉइंट कह दिया बी। अब ये रीजन है इसका ओ, आपने ए को ओ के साथ मिला दिया और आपने बी को भी ओ के साथ मिला दिया, ठीक हो गया। रीजन के साथ इसको क्या किया, टच कर दिया। अब देखें ये जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये जो एंगल बनेगा ये, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल, इसको मैं कह दूंगा मेरे पास ये जो ए का एंगल है वो क्या बनेगा, अल्फा, और जो बी का एंगल है वो क्या बनेगा, बीटा। ऐसे ही है, बी का एंगल क्या बनेगा मेरे पास, बीटा। लेकिन ये वाला जो इतना एंगल है आपके पास, ये जो एंगल है, देखें अगर हम देखें ये एंगल है जो आपके पास, ये एंगल आपके पास क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा। अब ए है तो हमने जो ए की वैल्यू लेनी है, इसमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ए के लेने हैं जो एंगल से लेने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जो ए के कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो हम डियर स्टूडेंट्स लेंगे, जो ए के कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ए का आ जाएगा कॉस, दूसरा क्या आएगा साइन। अब एंगल इसके साथ क्या आएगा, ए का एंगल क्या है मेरे पास, पहला कॉस है दूसरा साइन है, तो ए का एंगल अल्फा है तो अल्फा आ गया, दूसरा एंगल क्या आ गया, बीटा आ गया, ये ए के एंगल आ गया। अब बी की बारी है तो बी का एंगल क्या है, बीटा, तो कॉस ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये एंगल आपके पास अल्फा माइनस बीटा। अब मैं एक यूनिट सर्कल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ। कौन सा पॉइंट लेता हूँ, मैं इसके ऊपर पॉइंट ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैं नाम देता हूँ कि पॉइंट मेरे पास, आपके पास पॉइंट है, टेक है सी पॉइंट, को नाम क्या दे दिया मैंने, सी। एक मैं सी पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर क्या ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, उसको मैंने इसके साथ मिला दिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास जो सी है, टेक अपॉन सी ऑन द यूनिट सर्कल, किसके ऊपर है, यूनिट सर्कल, जो इसका एंगल एक्स ओ सी है, ये एक्स है ये ओ एस सी है, ये इज इक्वल टू है, कंसिडर किया एंगल एक्स ओ सी, ठीक हो गया। ये डी का पॉइंट दे लें, डी ओ सी आपके पास इज इक्वल टू है एंगल ए ओ, एंगल ए ओ बी के, किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी के, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस कितना होगा, सेम होगा, तो दोनों एंगल आपके पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। एंगल ए ओ बी अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, तो एंगल डी ओ सी भी क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, मीन्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो जो मेरे पास सी के पॉइंट आएंगे, ये जो पॉइंट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मेरे पास कॉज अल्फा साइन बीटा, बी की वैल्यू कॉज बीटा साइन बीटा, सी की वैल्यू कॉज अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे इसकी तरफ चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब देखिए ये डी किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। यूनिट सर्कल आपके पास, मैंने कहा यूनिट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है दूसरी, इसको क्या कहते हैं, ए वाई एक्सिस, वाई नहीं है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब के पॉइंट 1 एंड 0 हो गया डी पॉइंट। अब देखिए नाउ ट्राइंगल जो है ए ओ बी वो इज इक्वल टू किसके है, सी और डी के है ना इक्वल डिस्टेंस। देखिए क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस, इसका डिस्टेंस, ये वाला यूनिट सर्कल और ये वाला आपस में क्या आ जाएगी, साइड आपस, ट्राइंगल दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट बनता है, ठीक हो गया, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है मेरे पास, देखें ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी।
ये आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो इज इक्वल टू होगा सी डी के डिस्टेंस के। और इनका जो स्केयर लूँ अगर मैं, ए बी का स्केयर वो भी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के स्केयर के इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, अब जस्ट इनका क्या फाइंड आउट करूँगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। किससे फाइंड आउट करूँगा, डिस्टेंस फार्मूले से। मैं सिंपल इनके डिस्टेंस फार्मूले से इसका डिस्टेंस फाइंड करूँगा। देखिए मैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, तो क्या आ जाता है y2, मैंने पहले फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ यहाँ पर, d इज इक्वल टू स्केयर रूट आता है यहाँ पर, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर जमा y2 माइनस y1 का स्केयर। जैसे मर्जी लिख लें, या ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे आप लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस x2 माइनस x1 का स्केयर। ठीक हो गया। ऊपर आता है स्केयर रूट, जब इसका स्केयर लें तो स्केयर रूट क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अब देखिए यही डिस्टेंस मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा। तो वाई ए बी का डिस्टेंस, तो साइन बीटा माइनस क्या आ जाएगा, साइन बीटा। देखें साइन बीटा माइनस ये आपके पास है 8x2 माइनस x1, यही फार्मूला है ना आपके पास। तो हमारे पास देखें इसमें ये आपके पास साइन अल्फा अपना कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। अब मैं डिस्टेंस लगाता हूँ, देखें कॉस ऑफ ए बी का डिस्टेंस, देखिए इसमें ए बी का y2 माइनस y1 मीन्स साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का क्या आ गया, स्केयर आ गया। दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, x2 माइनस x1 मीन्स कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा का स्केयर आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ आपके पास आ गई। आगे आपके पास क्या बनता है, इज इक्वल टू किसका डिस्टेंस ले रहे हैं हम, सी डी का। किसका डिस्टेंस आ रहा है, सी एंड डी का। अब सी डी के जो डिस्टेंस को मैं देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इसमें देखें आप लोग, सी जो सी डी का डिस्टेंस, तो x2 y2 0 माइनस किसका, y1 का, वो क्या है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका क्या आ गया, होल स्केयर आ गया, माइनस आ गया, सॉरी प्लस आ गया दरमियान में। अब देखें सेकंड 1 माइनस किसका, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्केयर आ गया आपके पास, होल स्केयर आ गया। ठीक हो गया। दोबारा देख लें हमने क्या किया है, आपके पास सिंपल आ रहा है कि y2 ए बी डिस्टेंस आ रहा है y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। तो मीन्स आपके पास ये जो चीज़ आ रही है इसमें देखें साइन ए बी y2 साइन बीटा माइनस कॉज अल्फा सॉरी साइन अल्फा का होल स्केयर। ठीक हो गया। सेकेंड आपके पास प्लस आ गया दरमियान में, कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा का होल स्केयर इज इक्वल टू सी डी का डिस्टेंस, तो 0 y2 0 है, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर एंड प्लस 0 आपके पास क्या 1 माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर। अब इसको हम स्केयर को ओपन करेंगे और क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं इसको स्केयर को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसको देखें मैं स्केयर को ओपन करता हूँ, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। साइन स्केयर आपके पास क्या आ जाता है, साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस 2 साइन बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर अल्फा माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू। इसमें देखें, इसमें सिंपल है आपके पास, हम देखें तो आपके पास ये जीरो जीरो माइनस समथिंग ऑफ वो एज इट इज रहेगा। नेगेटिव का स्केयर क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास जस्ट रहेगा साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ रहेगी, ये डी स्टूडेंट्स रह जाती है। आगे हम लोग अगर देखें, आगे आपके पास प्लस आ रहा है दरमियान में, प्लस ये मैं इधर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ इसके, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव होगा तो साइन स्केयर
अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास आ गया। ठीक हो गया। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया और माइनस 2 टाइम कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, क्योंकि आपके पास -2 टाइम ऑफ ए भी आता है, तो ए 1 है तो बी आपके पास आ गया। ठीक हो गया। दोबारा देखिए, हमने स्क्वायर इसका ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए नेगेटिव 0 का स्क्वायर 0, इसको फिनिश कर दे तो ए स्क्वायर अपना 0 खत्म हो गया, तो मतलब जस्ट ये रहेगा नेगेटिव इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो आपके पास सिंपल ये चीज़ आ गई कि आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस के अल्फा माइनस बीटा इज माइनस इंटू 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया, कि मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर -2ab, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करने वाली है, अब जो आपको पता है कि जो होता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब एंगल, अगर तो दोनों एंगल सेम है तो आपके पास क्या होगा 1 आ जाएगा, अगर दोनों एंगल सेम नहीं है तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू 1 कभी भी नहीं आ सकता। अगर दोनों अल्फा आ जाएं देन 1 होगा, अगर दोनों बीटा आ जाएं देन 1 होगा। तो इसमें देखें साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है आपके पास, क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक हो गया, ये वैल्यू यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ये क्या आ रही है वैल्यू 1 आ रही है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं इसको 1 कर दूंगा। ठीक हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए -2 टाइम्स साइन बीटा कॉस साइन अल्फा एंड -2 टाइम ऑफ कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, ये चीज़ आ रही है, तो 2 टाइम ऑफ कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, अगर मैं देखूँ तो इसमें से क्या बनता है 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा 2 टाइम कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो -2 को मैं क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन आपके पास -2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास रिमेनिंग रहेगा। दोबारा देखिए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, -2 कॉमन ले लिया तो इसमें -2, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा रहेगा, इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे चलते हैं, इज इक्वल टू 1, ये वाला एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल जो भी हो दोनों एंगल सेम है, चेक करें अल्फा माइनस बीटा अल्फा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया। साथ में -2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक हो गया। अब देखें 1 + 1 2, 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया मेरे पास, और ये 2 - 2, ठीक हो गया, ये +1, इस अगर दोनों साइडों पे इक्वल वैल्यू आ जाए, मीन्स कि 1 + 1 2 - 2, तो आपके पास ये क्या हो गया, ये 2 - 2 इंटू कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक हो गया, इंटू इज इक्वल टू 2 - 2 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये 2 पॉजिटिव का, ये देखें ये 2 पॉजिटिव का 2 इज इक्वल टू की राइट से कैंसिल हो गया, ये -2 राइट साइड पे दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, देखिए ये -2 साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो या -2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, काम एक ही है, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये -2 उस साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, जस्ट कॉज ऑफ अल्फा माइनस क्या रह गया बीटा। डियर स्टूडेंट्स हमने यही नहीं फाइंड आउट करना था, चेक करें अपने क्वेश्चन के अंदर कि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास क्या हो गया प्रूव हो गया, ये क्या है आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये आपके पास क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी डायग्राम के ऊपर। अगर आप डायग्राम सही बना लेंगे, एंगल्स को वैल्यू सही दे लेंगे, जैसे ए का एंगल अल्फा होता है, बी का एंगल बीटा होता है, तो आपने जो वैल्यू यूज करनी, ए का आपके पास कॉज ऑफ साइन, बी की कॉज ऑफ साइन, तो ए एंगल अल्फा अल्फा
और इधर एंगल बीटा बीटा, और ए और बी के एंगल सी और डी के इक्वल आएगा। तो मतलब अल्फा माइनस बीटा, जैसे देखिए ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला जस्ट एंगल निकालूंगे तो अल्फा में से बीटा को निकाल दें तो ये एंगल जस्ट आपके पास आता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया, ये मैंने चीज़ लिख दी। अब ये यूनिट सर्कल है तो इसलिए इक्वल। अब इस देखिए इसकी डी की वैल्यू आपके एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू आ गई 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, सिंपल हमने ये ट्राइंगल एरी ए और बी ट्राइंगल इज इक्वल टू सी और डी दोनों आपस में इक्वल की, क्योंकि आपका यूनिट सर्कल है तो दोनों एंगल सेम है। ये आपके पास किससे है, ये थ्योरम है आपके पास, साइड एंगल साइन पास है, वहाँ से आपके पास ये प्रूव हो रहा है। हमने जब एंगल इसका मतलब इसकी साइडें भी आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी की, तो दोनों साइडों पे डिस्टेंस क्या स्केल लिया तो स्केल रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिस्टेंस मैंने फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला मैंने ओपन किया। देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। अगर सिमिलरली आ जाए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर आ जाए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, देन भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या इसका आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो आपने जस्ट यही फार्मूले इसके अंदर यूटिलाइज किए। फार्मूले यूज करने के बाद ये देखे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, कॉस के अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कॉस के अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये 1 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख लिया इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू वाली मैंने लिखी है। ठीक हो गया। तो अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस के अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस ये 1 एज इट इज माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा 2, ये 2 आपस में इक्वल इक्वल है दरमियान में, तो कट के माइनस 2 साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो ये मल्टीपल हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो माइनस टू से कट जाएगा, जस्ट कॉस अल्फा माइनस बीटा रह जाएगा। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि आपके पास प्रूफ था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके जितने भी फार्मूले और प्लस को एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।